सर कल नहीं हुई मैच? क्या कह रहे हो? कल मैच नहीं हुई? कल मैथ नहीं, इन्होंने 8.1 रिवाइज की थी इन्होंने कल, अच्छा इसलिए। चलो, आप भी नहीं आए थे इसलिए फिर नहीं की। नहीं, मैंने सर आपको लिंक के लिए हाँ, भेजा वो था। बाद में देखा था एक्चुअली ना, लेट, इसलिए। ओके सर। चलो देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख चलते पहले हम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, इसको समझो पहले। मिड पॉइंट थ्योरम है, वो कहते हैं ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, हमें ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है तो डी और ई मिड पॉइंट है अगर हम कहें, तो डी ई जो है वो हाफ ऑफ बी सी होती है, वो जो थर्ड साइड है ना उसका हाफ होती है अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब बी सी डी ई जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगी और डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी होगी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है और हमें इसी का ही यूज करते हैं पूरी एक्सरसाइज करनी है। क्लियर है बात ये? हाँ जी, क्लियर है आपको सबको, तीनों को भी, और यंश और हाँ जी हाँ जी सर। चलो ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में वो क्या, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, मतलब आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरह से, और इस रेक्टेंगल में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड। तो शो दैट द क्वाड्रेटिक फिगर इज रोम्बस, मतलब हमें ये बताना है कि रोम्बस होगा, मतलब इनको मिला दिया हमने और हमने बताना है ये रोम्बस है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये प्रूव कर दें कि ये पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीका हमें मालूम है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट पीटी थ्योरम, एमपीटी लिख दूंगा मैं शॉर्ट में आगे दे, ठीक है ना, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए एबीसी की बात कर लेते हैं। एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू जो होगा ना वो हाफ ऑफ द एसी होगा एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल ऑफ एसी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बाय एमपीटी इन ट्राइंगल एडीसी, अगर एडीसी में भी देखा जाए तो जो आर एस है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एसी एंड आर एस पैरेलल टू एसी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्लियर है, फ्रॉम 1 2 क्लियर है कि पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल भी है और पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल भी है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। यहां तक तो क्लियर है हमारे पास कि पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको क्या बताना है कि ये एंगल 90 है या पी 90 है, तो एक एंगल 90 बताना है, यही है ना। तो हम क्या करें, इसको यहां से ज्वाइन कर दें, सॉरी रोम्बस बताना है ना, तो दो साइड इक्वल है, नहीं फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। देखो चलो अगर पी पैरेललोग्राम आ गया, अब आ जाओ ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल एक ले लो आप एपीएस एंड ट्राइंगल पीबी, एपीएस ये लो ट्राइंगल और पी
बी क्यू ये वाला ट्रायंगल। तो एपीएस में एपी पीबी के इक्वल होगा? हाँ जी प्रियांश होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्योंकि पी इज मिड पॉइंट, ये मेरे गिवन है। अच्छा, और एएस बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों देखो हाफ भी हैं और एडी बीसी के इक्वल भी है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ये दिया होंगे। तो बाय एस से एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेट हो गए ना। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए आपके, और वो एक पैराग्राम भी है, तो अब मैं यहां कह सकता हूं बाय सीपीसीटी पी एस इक्वल टू पी क्यू हो गया। तो 4 में तो कहा है कि पी क्यू आर पैराग्राम है, और 5 में कह रहा हूं कि पी एस पी क्यू के इक्वल है, इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या होगा? तो फ्रॉम 4 और 5 मैं क्या कह सकता हूं कि जो पी क्यू आर एस है इज रोम्बस, ये कह सकता हूं ना। बस एनहेंस ये क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लो इसको, और कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में वो कह रहा है एबीसीडी ट्रेपेजियम है, साफ दिख रहा है सामने। एबीडीसी के पैरेलल दिया हुआ है, बी डायगोनल है, ई का मिड पॉइंट है, ई पैरेलल दिया हुआ है, एबी बीसी को एफ पे कट कर रही है पैरेलल लाइन, शो दैट एफ इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट बताना है मैंने। सिंपल सा है कि अगर मैं बात करता हूं, पहले एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, हम पी ले लेते हैं मान लो, ठीक है। तो इसमें ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी होता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? वो कहता है कि एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट है दिया आपके पास, एक मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ली, तो सामने वाली लाइन को भी बाइसेक्ट करती है। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज यूज करेंगे। हम लिखेंगे देखो फ्रॉम ट्राइंगल एबीडी से बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे दिया हुआ है, देखो ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, और ये भी कहा हुआ है कि ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब कि ईएफ जो है वो पैरेलल है किसके? पैरेलल टू एबी, एबी के पैरेलल। तो देखो इन ट्रायंगल एबीडी सिंस ई इज मिड पॉइंट एंड एक मिनट, ई इज मिड पॉइंट, एक मिनट, is midpoint and EP is parallel to AB. Therefore, by converse of MPT, P is midpoint of BD, ये रिजल्ट बना गया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब हम दोबारा से करेंगे, अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की। क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तीनों लाइन पैरेलल तो है, तो यहां पे भी लिखेंगे दोबारा से सिंस P इज मिड पॉइंट, सिंस P इज मिड पॉइंट of DB, मिड पॉइंट DB इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? BDC, इन ट्रायंगल BDC, एंड PF इज पैरेलल टू CD।
ये मुझे गिवन है, ठीक है। देयरफॉर दोबारा से ही लिखना है, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, जब P मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है इसके, तो F क्या होगा, मिड पॉइंट ही हो गया, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी F इज मिड पॉइंट ऑफ BC हैंस प्रूव, ये आपका आंसर। बल्कि हमने एक बार कन्वर्स थ्योरम लगानी है ABD में, एक बार लगानी है DCB में। E से बताना है P मिड पॉइंट है, फिर P से बताना है F मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ये इसके पैरेलल है और यहाँ पे ये इसके पैरेलल। ओके यश, वंश, हाँ वंश, जी सर, ओके, हाँ जी, हाँ जी। चलो नोट कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। देखो 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सही है, डायग्राम दिया हुआ है हमको, तो ये कर लेते हैं। हमें ना पैराग्राम दिया हुआ है ABCD, E और F मिड पॉइंट भी दे रखे हैं, ये रहा ये मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है A B और C D के। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF EC पर ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब मुझे ये बताना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। देखो टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, इसको क्लियर करूं तो मुझे DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले ले, हम ट्राइंगल ले लेते हैं E से लूंगा अगर मैं, तो APB से ले लेते हैं बात। देखो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसके, इसकी और इसकी, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल हम ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल AB और P। अब ABP में ये क्लियर है कि E मिड पॉइंट है। देखो सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AP। देखो ये पैरेलल भी दिया हुआ है इसके, और E मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, तो Q क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अगर ये BP का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BQ इक्वल टू क्या हो गया, PQ, नंबर 1। क्लियर है। अब ये दोनों, अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। एक बार मान लीजिए, अब हम दूसरा ये लेते हैं, मान लो अब ये रहा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, इधर इधर और इधर, तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल CDQ, CDQ में क्या होगा बताओ, कौन मिड पॉइंट है, F। F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, है ना, एंड जो FP है ना वो पैरेलल दिया हुआ है किसके, C के होंगे, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल दी हुई है मुझे, ठीक है। दिया हुआ ना मुझे पैरेलल, नहीं दिया हुआ, अच्छा नहीं दिया हुआ, सॉरी, इससे पहले मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। ये पैरेलल कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, ये प्रूव करना पड़ेगा पैरेलल। चलो मैं भी कर देता हूँ प्रूव मैं भी करके दिखाता हूँ इसको। FP पैरेलल CQ, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ
इसका मिड पॉइंट हो गया डी क्यू, और अगर ये डी क्यू का मिड पॉइंट अगर है तो इसका मतलब डीपी इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू, ये नंबर 2। ठीक है, इससे पहले ना एक चीज रह गई हमारी कि ये पैरेलल दिया नहीं हुआ, पैरेलल दिया हुआ। इसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, प्रूफ की लाइन का ना, इसको अभी फिलहाल यहाँ से हटा के ना, ये यहाँ प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पहले लिखना प्रूफ पहले ही देखो, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो इक्वल टू है CD एंड AB जो है वो पैरेलल टू है CD। क्लियर है? अब AB का जो हाफ है, AB को क्या लिख सकते हो आप, 2AE लिख सकते हो, और CD को आप 2FC लिख सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट है, 2 से 2 कट जाएगा, और AB का पार्ट है AE और CD का पार्ट है FC। तो जब AE और FC इक्वल और पैरेलल हो गए, देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है AECFH पैरेललोग्राम, तो पहले हमें ये पैरेललोग्राम भी बताना पड़ेगा, ये वाला, ये पैरेललोग्राम बताना पड़ेगा, तभी ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है, अब मैं कह सकता हूं कि E की एक पे क्या है, पैरेलल है, और FPCQ के क्या है, पैरेलल है। तो बस थोड़ा सा ये 4 लाइन पहले लगेंगी, फिर फ्रॉम उसके बाद स्टार्ट होगा, बस फ्री एंड हो गया। तो अब 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, DP इजिकल टू PQ इजिकल टू QB, ये है। ठीक है जी, क्लियर है? यश, वंश, हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना, इसको नोट करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 ही रह गए बस। देखो इसमें है, शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the opposite side of a quadrilateral bisect each other। देखो मतलब कि वो कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया आपने, उसको ऐसे कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया आपने, जैसे मर्जी ले लिया, मान ऐसे ले लिया, कैसे जैसे मर्जी ले लिया, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दे दिया A B C और D। आप कैसे बना सकते हो, लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हमने ये लिया, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट को ना ज्वाइन कर दिया, यहां से इसको मिला दिया, और यहां से इसको, यहां से इसको, और यहां से इसको, ठीक है। और वो कहता है कि मिड पॉइंट को मिलाने से PQRS एक बन गया। तो शो दैट द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं है, एक मिनट, ये नहीं है डायग्राम, डायग्राम ये है, मैंने कहा है अपोजिट साइड को मिलाना है, मतलब कि इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। अरे वो ठीक था, वो गलत काटा जो ठीक था, हाँ तो पूरा ही बनाना था, वो मैंने गलती से बता दी। देखो क्यों, अब नहीं प्रूफ क्या करना चाहता है, वही कहता है ये प्रूव करो कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इन दोनों को मिला के बताना है कि ये बाइसेक्ट कर, ये इसके इक्वल है, ये इसका, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करेंगे कैसे, PQRS टू प्रूव क्या करना है, ये O पॉइंट है मान लीजिए, प्रूव ये करना है OP इजिकल टू OR, OQ इजिकल टू OS, ये प्रूव करना है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए मान लो मैं इनको ज्वाइन कर दूं, देखो ये इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका देखो आंसर क्या होगा,
एक मिनट गया, ये रहा। तो देखो प्रूफ क्या है, प्रूफ इतना आसान है। क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो पी क्यू आर पैराग्राम होगा? बताओ, कर सकते हो ना? मान लो ए सी को ज्वाइन कर दिया मैंने, एक मिनट, ये अच्छा, मान लो ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे जाएगी, करना पड़ेगा, ये ना ऐसे जाएगी, ठीक है, डायगोनल। देखो प्रूफ क्या है इसका, लिखूं या कर लोगे? लिख दो, चलो मैं डैट लिख रहा हूं मैं। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ए सी के क्या है, पैरेलल होगा, और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। कितनी बार लिख चुके हैं हम ये बात। एंड दूसरा भी लिख रहा हूं, आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज हाफ ऑफ ए सी, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब बताओ, सिंस पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स, ये डायगोनल्स नहीं बन गए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। और आप बताओ, पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व, हेंस डायगोनल्स हैं, तो हेंस पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ यही बताना था कि वो पॉइंट को मिलाएंगे पैराग्राम बनेगा, और जो जिनकी जिन लाइनों की बात कर रहा है वो उस पैराग्राम के क्या है, डायगोनल्स हैं, तो इसका मतलब वो बात करेगा। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है यश, वंश, यश वंश, ओके? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, 7 करते हैं। नींद आ रही है क्या यश? चलो 7 वो नोट कर लिया था पिछला, इस बार जल्दी कर दिया था। चलो अच्छा, छुट्टी भी चाहिए इसलिए। चलो ये देखो, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। हमें एक ट्राइंगल बनाना है जी, ट्राइंगल हमारे पास नहीं है, चलो बना देते हैं। ABC ये डायग्राम बनाने, ऐसे एक 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 ये ले लिया, एक लाइन इधर ले लिया है, और हमने क्या किया, ABC राइट एंगल सी, मतलब कि ए नाम इधर दिया, बी नाम इधर दिया, सी इधर दिया, क्योंकि सी पे राइट एंगल बोला। ये लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, इसका एक पॉइंट है एम, और इस एम पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है, वो कह रहा है इस एम से ना एक लाइन जा रही है हाइपर एबी से, और पैरेलल टू बीसी। नहीं, वो कह रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एम, ये गलत कर दिया, ये एम से जा रही है लाइन जो बीसी के पैरेलल है, इधर इस साइड जा रही है, ठीक है। जो एसी को कट कर रही है, नहीं ये भी गलत नहीं, ठीक है, सही है, सही है, एसी को डी पे कट कर रही है, ये रहा, इसका डी पे कट कर रही है, तो शो दैट, अब शो करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ जी बिल्कुल बना लो जी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा है, सिंस एम इज मिड पॉइंट एंड MD is parallel to BC, तो therefore by converse of, converse ही लेंगे ना, converse of MPT क्या होगा, D is midpoint of AC। पहला तो हो गया ये पहला प्रूव हो गया HP, ठीक है।
दूसरा एम डी परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली जब ये परपेंडिकुलर है बेटा, अब देखो नेक्स्ट एंगल एमडीसी, एमडीसी और प्लस एंगल बीसीडी, दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि वो कोइंटेरियर एंगल है। और बीसीडी की वैल्यू 90 दी हुई है मुझको, तो एमडीसी क्या हो गया, वो भी 90 आ जाएगा। एमडीसी, जब एमडीसी 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि जो एमडी है हमारा वो परपेंडिकुलर हो गया है इसके एसी के। ये सेकंड प्रूफ हो गया। एंड द थर्ड में कह रहा है सी एम एम ए और ए बी इक्वल होगा, सी एम इक्वल होगा, तो इसको आज ज्वाइन कर देते हैं। अब हम अगर बात करते हैं इधर इधर आगे नेक्स्ट पार्ट इधर ले रहा हूँ मैं बात करूं अगर फ्रॉम ट्रायंगल सी एम एम ए और ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी एम और ले लेते हैं ट्रायंगल दूसरा ए डी एम। ठीक है, ये दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में ए डी इजिकल टू डी सी है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, क्योंकि टी मिड पॉइंट। फ्रॉम आप वन कह सकते हो, वन में ही दिया होता मिड पॉइंट। दूसरा आपको क्या दिया, डीएम, डीएम इक्वल टू डीएम कॉमन, और एंगल ए डी एम और एंगल एम डी सी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ये गिवन है। तो कौन से रूल से, बाय एस से एस हो गया, बाय एस ए एस है, दोनों ट्रायंगल जो मेरे हैं सी डी एम कॉन्ग्रेट हो गया है ट्रायंगल ए डी एम। जैसे ही कॉन्ग्रेट होगा तो आप क्या कह सकते हो बाय सीपीसीडी, कि सी एम इक्वल टू एम ए, और आपको मालूम है एम ए, एम मिड पॉइंट है, तो एम ए तो हाफ ऑफ ए बी है ही है, तो आप लिख सकते हैं इसको सीधा हाफ ऑफ ए बी। आप को अलग लाइन में लिख सकते हो पहले और फिर गिनती करो, बड़ी जल्दी है जा रही है, नोट कर लो जी ये।